नमस्कार दोस्तों, खेती किसानी में मौसम का कोई भरोसा नहीं होता है। कभी सूखा तो कभी बेमौसम हमारी बारिश मेहनत पर पानी फेर देती है। ऐसे में भारत सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। आज के इस वीडियो में हम बिना किसी फालतू बात के समझेंगे कि फसल बीमा योजना क्या है, बीमा किसे मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा और कब पैसा मिलेगा। अगर आप भी एक किसान हैं या खेती से जुड़े हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। पहले बात कर लेते हैं फसल बीमा किसको मिलेगा, इसके लिए पात्रता क्या है। तो सबसे पहले ये आप याद रखिए, इसका लाभ बहुत से लोग सोचते हैं कि केवल भूस्वामी को मिलता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका लाभ भूस्वामी हो, चाहे बटाईदार हो, ऋण लेने वाले किसान हो, सामान्य किसान हो, इसका लाभ सभी किसानों को मिलता है। इसलिए ये मत सोचिए कि ये केवल भूस्वामी को मिलता है। अब ये कैसे मिलेगा आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। चलिए अब बात कर लेते हैं किस नुकसान पर पैसा मिलेगा फसल बीमा योजना का। तो साथियों, आप ये बात याद रखिए कि अगर आपकी समय पर बुआई नहीं हो पाती है, खराब मौसम, सूखा या बाढ़ के कारण यदि किसान फसल की बुआई नहीं कर सकता है या नहीं कर पाया है तो उसका जो है पैसा उसे किसान को मिलेगा फसल बीमा योजना का। दूसरा, खड़ी फसल का अगर नुकसान हो जाता है, सूखा, बाढ़ या फिर ओले बरसते हैं उनसे, या कीट लग जाता है या गंभीर बीमारियां हो जाती हैं तो उनसे जो खड़ी फसल का नुकसान होता है उसका पैसा भी सरकार आपको देती है। तीसरा, कटाई के बाद अगर नुकसान हो जाए, फसल काटने के बाद अगले 14 दिनों तक यदि वे सुखाने के लिए खेत में रखी है और चक्रवात या बिन मौसम बारिश के खराब हो जाए तो आपका जो पैसा है वो सरकार देती है। अब चौथा है स्थानीय आपदा। अगर बादल फट जाते हैं, भूस्खलन हो जाता है या खेत का जलमग्न हो जाता है तो ऐसे में भी सरकार आपको इसका लाभ देती है फसल बीमा योजना का। तो चलिए अब आगे बात कर लेते हैं कि क्रेडिट प्रीमियम कितना बनना होता है। साथियों, इसका फसल बीमा योजना का लाभ उठाने के लिए आपको भी कुछ पैसा देना होता है, तो इसको अपन देख लेते हैं। साथियों, इसका जो पैसा है वो खरीफ फसलों में 2% देना पड़ता है किसान को, और बाकी का जो किसान को सिर्फ 200 रुपये देने पड़ते हैं इसके खरीफ फसल की। इसी के साथ रबी फसल जो रहती है वो 1.5% जो है किसान को देना पड़ता है। किसान को 1.5 का मतलब है कि किसान को 150 रुपये देने पड़ते हैं। और व्यावसायिक व बागवानी जो है बहुत कम होती है किसानी, तो 5% जो है किसान का हिस्सा जो है दिया जाता है, और बाकी का जो पैसा होता है वो सरकार द्वारा दिया जाता है। तो अब बात कर लेते हैं कि किसान को कितना पैसा मिलेगा। आप ये बहुत ज़रूरी सवाल है, किसानों को बड़ा डाउट रहता है कि हमको फसल बीमा योजना का कितना पैसा मिलेगा। तो साथियों को साफ साफ बता दें कि इसका आपको 100% जो है 100% का जो है मुआवजा मिलता है। क्या गणना का सीधा नियम क्या है? तो साथियों, बीमा राशि के बराबर है। यह राशि हर जिले और फसल के लिए सरकार के स्केल ऑफ फाइनेंस के आधार पर पहले से निर्धारित होती है। तो साथियों, आपको बता दें कि सरकार की जो है पहले से स्केल ऑफ फाइनेंस है, सरकार के नियम हैं, उन नियम के अनुसार आपको पैसा मिलता है। उन्होंने पहले ही डिसाइड करके रखा है तो किस किसान को कितना देना है, किस एरिया के किसान को कितना देना है। साथियों, बुआई न होने पर आपको 25% का मुआवजा मिलता है। 25% जो आपका नुकसान हुआ है उसका 25% आपको वापस मिल जाता है। और तीसरा, नुकसान के अनुपात में यदि फसल का 50% यानी आपकी फसल 50% बर्बाद हुई है तो बीमा राशि का 50% हिस्सा आपको मिलेगा। तो साथियों, अब बात कर लेते हैं कि बीमा का पैसा कब मिलेगा। तो जो बीमा का पैसा मिलता है साथियों, वो आपको नुकसान की सूचना 72 घंटे के भीतर आपको सूचना देनी होती है। स्थानीय आपदा होने पर 72 घंटों के भीतर आपको सूचना देना अनिवार्य है। उसके बाद तुरंत सर्वे, बीमा कंपनी सूचना मिलते ही अगले 15 दिनों में आपके खेत पर आएगी और उसका सर्वे करेगी। उसके बाद क्या होगा, फसल कटाई के 30 दिन के भीतर आपका जो है डेटा सबमिशन होगा। फसल कटाई के 30 दिन के भीतर सरकार उपज के आंकड़े पोर्टल पर दर्ज करेगी। उसके बाद आपका जो है आंकड़े आने के 30 दिन में भुगतान होगा। आपके जो है आंकड़े जो है सरकार के पास चले जाएंगे, उसके 30 दिन में आपके पास आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा पैसा। तो अब बात कर लेते हैं आवेदन के लिए जरूरी कागजात क्या क्या आपको जो है फसल बीमा का योजना का लाभ लेना है तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। तो साथियों, सबसे पहले तो आपको आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए किसान का। उसके बाद भूमि का दस्तावेज होना चाहिए, खसरा खतौनी नंबर या किराए की जमीन की स्थिति में रेंट एग्रीमेंट या बटाईदार प्रमाण पत्र। उसके बाद आपको बैंक पासबुक होना चाहिए आपके पास बुआई प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये चारों चीज़ होने चाहिए आपके पास। इससे आपको जो है लाभ मिलेगा फसल बीमा योजना का। तो अब बात कर लेते हैं कि दावा खारिज रिजेक्ट क्यों होता है। आपका जो है आप जो है फसल बीमा योजना का लाभ लेने जाते हैं तो कई किसानों का जो है रिजेक्ट हो जाता है। तो इन बातों का ध्यान रखें ताकि आपका भी जो है रिजेक्ट ना हो, आपका भी फसल बीमा योजना का लाभ। तो सबसे पहले तो आपको 72 घंटे की समय सीमा का चूकना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपकी जैसे ही फसल खराब होती है तो 72 घंटे में आप इन्फॉर्म कर दीजिए। उसके बाद आपको गलत बैंक विवरण नहीं देना है, आपको बैंक अकाउंट नंबर सही देना है। उसके बाद फसल और बोएगा क्षेत्र की विसंगति, पंजीकरण में धान घोषित करना और वास्तव में मक्का उगाना, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए कि आपने गेहूं बोए हैं और चावल का आपने
बता दिया। उसके बाद दस्तावेज में त्रुटियां नहीं होनी चाहिए। आप जो आधार कार्ड ज़मीन के दस्तावेज लगा रहे हैं उनमें कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। साथियों, अब बात कर लेते हैं कि योजना का प्रभाव, असली आंकड़े क्या हैं, इसका लाभ कितने लोगों को मिल चुका है अभी तक। 1.55 लाख करोड़ किसानों ने इस वितरित दावा राशि। अब तक देश के लाखों किसानों के बैंक खातों में 1,55,000 करोड़ से अधिक की दावा राशि सीधे जमा कर चुकी हैं। 500/100 किसान का शुद्ध लाभ। औसतन किसानों द्वारा भरे गए प्रत्येक 100 रुपये में प्रीमियम के लिए उन्हें 500 रुपये का दावा भुगतान प्राप्त हुआ है। साथियों, अब बात कर लेते हैं कोई शंका या सवाल। अगर आपके पास कोई डाउट है इससे जुड़े, फसल बीमा योजना से अगर जुड़ा आपके पास कोई सवाल है तो आप फसल बीमा हेल्पलाइन 14447 इस पर कॉल कर सकते हैं। किसान कॉल सेंटर आपके पास ही है। आधिकारिक मोबाइल ऐप क्रॉस इंश्योरेंस ऐप है। अगर आपको डिटेल में वीडियो जानना है कि आपकी फसल खराब होने के बाद कैसे इस योजना के लिए आवेदन करना है, डिटेल में इस वीडियो को जानना है तो कमेंट में मुझे बता दीजिए, मैं अगली वीडियो में बना दूंगा उस पर। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक वो वीडियो पहुंच सके। ऐसी किसानों से जुड़ी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।